लेकिन आजकल पहली रोटी ससुर को, अंतिम रोटी पति देव को देती हैं। हाँ? पहली रोटी गाय को देना चाहिए। घर में पहली रोटी बनाओ तो बढ़िया गौ माता के लिए निकाल दो। पहली रोटी निकालो, बनाओ घर में भोजन, प्रेम के साथ भोजन बनाओ और पहली रोटी निकाल करके गौ माता के निमित्त निकाल दो और अंतिम रोटी कुत्ते को देना प्रारंभ करिए। लेकिन आजकल जमाना बदल गया संसार, जमाना बदल गया। पहली रोटी दी है ससुर जी के और अंतिम रोटी दी है पति देव के। कैसे जीवन में आनंद आएगा? कैसे जीवन में आनंद आएगा? इसलिए भैया इन सब विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इन सब विषयों पे हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान ने गौ पालन किया, गौचारण किया, गौचारण का फल बताया, गौ माता की सेवा का फल बताया। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। जो नित्य गौ माता को प्रणाम करके अपने कार्यभार के लिए आगे बढ़ता है, उसका काम कभी नहीं रुकता है। इसलिए कहीं भी गौ माता दिख जाए तो प्रणाम करिए। मंदिर कहीं दिख जाए तो शीश झुका दीजिए, प्रणाम करिए। ब्राह्मण कहीं दिख जाए तो उसको प्रणाम कर लीजिए। संत कहीं दिख जाए तो उसको प्रणाम कर लीजिए। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। झुकता वो है जिसके अंदर जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकिए, बार बार झुकने का प्रयास करिए। जब आप झुक करके किसी को प्रणाम करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रणाम करने से 4 प्रकार का लाभ होता है। कौन कौन सा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से, अभिवादन करने से 4 प्रकार का लाभ होता है। अपने बच्चों को नित्य सिखाइए, प्रणाम करें। किनको? माता पिता को, गुरुजनों को, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करें। प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? आयु बढ़ती है, विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है। कैसे? मात्र प्रणाम करने से। माता कौशल्या अपने पुत्रों